हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हो, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट कहां से रिवर्स होता है, या फिर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो आपको बार बार फेक ब्रेकआउट मिलता है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर के साथ साथ एक तगड़ा माइंडसेट भी होने वाला है। बिकॉज आज हम डिटेल से समझेंगे सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, परफेक्ट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन कैसे सही तरीके से लगाएं, और फिर मैं वीडियो के एंड में कुछ कॉमन मिस्टेक बताने वाला हूँ जो 90% ट्रेडर करते हैं, और प्रो ट्रेडर का सीक्रेट अप्रोच भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पार्ट 1, सपोर्ट क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट। सिंपल लैंग्वेज में सपोर्ट वो लेवल होता है जहां से प्राइस नीचे गिरना बंद करता है और प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस करता है। इसका मतलब क्या? जहां बायर्स स्ट्रांग होते हैं। एग्जांपल समझो, प्राइस गिर रहा है यहाँ से पूरा मतलब एकदम से डाउन ट्रेंड पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर प्राइस आकर रुक जाता है और प्राइस बार बार ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब कि इस लेवल को मार्केट बार बार रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, इस सपोर्ट लाइन को मार्केट बार बार रिएक्ट करता है, मतलब कि बार बार उसे टच करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर टच करता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस प्रकार हम इस लेवल को कह देते हैं एक सपोर्ट लेवल। अगर यहाँ पर हम एक साइकोलॉजी माइंड से समझे तो यहाँ पर जो इस लाइन की नीचे है, यहाँ पर इस लाइन के नीचे जो बायर्स होते हैं वो एक वेटिंग एरिया में होते हैं, मतलब कि यहाँ पर उनके ऑर्डर्स बहुत सारे लगे होते हैं ऑलरेडी पहले से। तब जो इस वक्त स्मार्ट मनी होता है वो मार्केट को एक कंसोलिडेट जोन में रखता है, मतलब कि एक एक्यूमुलेशन जोन में, मतलब कि न प्राइस ऊपर जाता है न प्राइस नीचे आता है, मतलब कि प्राइस एक साइडवेज रेंज में चलता है, एक रैंकिंग मार्केट में चलता है, मतलब कि साइडवेज चलता है मार्केट। और यहीं पर रिटेलर्स क्या करते हैं, वो पैनिक होकर नीचे साइड जैसे ही थोड़ा सा फेक ब्रेकआउट दिया तो नीचे साइड शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं। देखो, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सपोर्ट एक लाइन नहीं होता। इंपॉर्टेंस ये है कि सपोर्ट एक जोन की तरह रिएक्ट करता है। मतलब कि सपोज दैट समझो यहाँ मार्केट गिर रहा है, ठीक है, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर मैं एक जोन को ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब कि यहाँ पर मैं लाइन को ड्रॉ ना करके एक जोन को ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और जोन को ड्रॉ करने के बाद मार्केट क्या करता है, हल्का ऊपर जाता है, हल्का नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। मतलब कि देखो, यहाँ पर एकदम से बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, हल्का ऊपर नीचे भी हो सकता है सपोर्ट एरिया, है ना। इसलिए हम वहाँ पर एक जोन को क्रिएट कर देते हैं, मतलब कि उस जोन के अंदर हाँ हमने इतना मान लिया कि हाँ भाई ये हमारा एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है। पार्ट 2, रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस जस्ट सपोर्ट का एकदम अपोजिट होता है। रेसिस्टेंस वो लेवल है जहाँ से मार्केट ऊपर जाना बंद होता है और नीचे गिरता है, मतलब कि किसी लेवल से टकरा कर वो मार्केट नीचे गिरता है। सपोज दैट समझो यहाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक लाइन्स को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मार्केट उस लाइन से टकराता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी लाइन को वापस रिएक्ट करता है, फिर नीचे आता है, फिर उसी लाइन को वापस रिएक्ट करता है, फिर नीचे आता है। मतलब कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो रेसिस्टेंस लाइन है, इस रेसिस्टेंस लाइन को मार्केट बार बार रिएक्ट कर रही है, मतलब कि उसी लेवल से मार्केट बार बार टकरा रही है और नीचे आती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखते हैं कि नीचे साइड भी एक ट्रेंड लाइन बन जाती है भाई। ठीक है, हमने नीचे के ये पॉइंट्स को कनेक्ट कर लिया, ये दूसरा पॉइंट और ये एक तीसरा पॉइंट। ठीक है, हमने 3 पॉइंट्स कनेक्ट कर एक ऐसा सीधी सी लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मार्केट सीधी सी लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करती है और कुछ मार्केट ऐसा आ जाता है तो मतलब मार्केट नीचे आने लगा भाई। ठीक है, मतलब कि डाउन ट्रेंड पर आ गया मार्केट। ओके, तो ये है हमारा एक रेसिस्टेंस लाइन। अब रेसिस्टेंस जोन क्या होता है, दोनों सेम होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है, ध्यान से समझो। सपोज दैट मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए एकदम सेम है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक जोन को ड्रॉ कर दिया, ये कुछ ऐसा लाइंस को ड्रॉ न करके एक जोन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट क्या करता है, फिर नीचे आता है, फिर हल्का उस लेवल से, मतलब कि इस एकदम परफेक्ट लाइन से हल्का सा मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मार्केट एक जोन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक हमारा जो ऊपर साइड जोन है, उस जोन का नाम है रेसिस्टेंस जोन, या हम ऐसा कह सकते हैं सप्लाई जोन भी कह सकते हैं उसे। ठीक है, मतलब कि मार्केट एक रेसिस्टेंस जोन के पास बार बार रिएक्ट करता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक ऐसी कंडीशन आएगी कि मार्केट इस लाइन को नीचे की ओर ब्रेक करेगा, जिससे मार्केट नीचे चला जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा एक रेसिस्टेंस जोन और रेसिस्टेंस लाइन। ठीक है, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हमारे लिए एकदम परफेक्ट रहेगा रेसिस्टेंस जोन। पार्ट 3, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंस को सही तरीके से ड्रॉ करने का रूल। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे परफेक्ट लेवल्स ड्रॉ करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू के किसी भी चार्ट्स को खोल लेना है। ठीक है, और उस चार्ट्स को खोलने के बाद एकदम हाई टाइम फ्रेम पर जाएंगे। ठीक है, मतलब कि लाइक 1 आवर, 4 आवर या डेली टाइम फ्रेम को। ठीक है, क्योंकि ये तीनों टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ही एक्यूरेसी का वर्क करेंगे।
क्योंकि ये बड़े टाइम फ्रेम है और इस बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी होती है। और हाँ, कभी भी 5 मिनट टाइम फ्रेम पर कभी भी आप ऐसे रेसिस्टेंस लाइन या सपोर्ट लाइन को कभी ड्रॉ मत करना, क्योंकि उसमें जो कंफर्मेशन होते हैं वो हमेशा फेक होते हैं। मतलब कि 2-3 ही रियल मिल पाएंगे, बाकी आपको फेक ब्रेकआउट में मिलते हैं। अभी हमारे सामने यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडेक्स खोल कर रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारा 4 आवर टाइम फ्रेम है, देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक लाइंस को ड्रॉ करना है। साइड में बहुत सारे यहाँ पर टूल्स दिख रहे होंगे, ठीक है। टूल्स के सेकंड नंबर टूल्स पर जाओगे और यहाँ पर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी जिसे मैंने ऑलरेडी फेवरेट्स में रखा हुआ है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर हमें एक लाइंस दिख रही है, ठीक है। ये कुछ ऐसी लाइंस है, थोड़ा सा और इसे नीचे करते हैं लाइक यहाँ, ठीक है। अब हमने इसे परफेक्ट तरीके से कैसे ड्रॉ किया तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर हमारा एक ये टचेस मिल रहा है, ठीक है, एक ये मिल रहा है एंड देन ये मिल रहा है। मतलब कि एक लाइन पे 2 से 3 टचेस होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर 3 टचेस मिल गए हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे देखते हैं, चलिए। और हमें यहाँ पर एक मिल रहा है, ठीक है, लाइक जैसे हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला एक टचेस मिल रहा है एंड देन यहाँ पर एक हमें मिल रहा है और मार्केट में हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हल्का मतलब टचेस तो नहीं हुए, मतलब उस लाइन के आसपास ही है, ठीक है। तुम्हारे पास ये एक लाइन जो है वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों कवर करेगी, ठीक है। वो अभी जो लाइन है वो सिर्फ रेसिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी लाइंस मार्केट में दिख जाएंगी, जैसे कि मानते हैं यहाँ, ठीक है। यहाँ पर माने और पीछे जाते हैं चार्ट्स पे तो बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। लाइंस को थोड़ा सा नीचे करते हैं समथिंग यहाँ तक, इतना, ठीक है, इतना रखते हैं। और यहाँ पर चलिए हम देखते हैं, ये हमारा पहला टचेस, ठीक है। ये हुआ हमारा ये है हमारा सेकंड टच एंड देन यहाँ पर तो पूरा एक जोन ही क्रिएट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एकदम परफेक्ट लाइंस ड्रॉ है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर आपको कुछ ऐसी लाइंस ड्रॉ करनी है जिसमें 2 से 3 टचेस मिलना जरूरी है, ठीक है। ज्यादा नहीं, मतलब कि 7, 8, 9, 10 मिल जाए, ये हमारे लिए मार्केट में एक यूजलेस हो जाता है, ठीक है। मार्केट में 2 से 3 टचेस मिल गए, बहुत अच्छी बात है। अब स्टेप 2 की बात करें तो यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो हमने यहाँ पर लाइंस को ड्रॉ किया, ठीक है, हमने एकदम विक्स टू विक्स मिलाया है, मतलब कि यहाँ पर विक्स के नीचे, यहाँ पर ये विक्स के नीचे, ठीक है। मतलब कि हमें 2 पॉइंट्स विक्स टू विक्स मिल गए। अब यहाँ पर तो थोड़ा बहुत कैंडल्स विक्स दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, तभी हमारा एकदम अच्छे से ड्रॉ होगा। यहाँ पर देखो ये वाला जियो, यहाँ पर विक्स टच है, ठीक है। यहाँ पर विक्स कैंडल दोनों टच है, ठीक है। यहाँ पर समथिंग विक्स टच ही हो। और अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये विक्स एकदम हाई वाला पॉइंट टच है, यहाँ पर भी हाई वाला पॉइंट टच है एंड देन यहाँ पर तो थोड़ा बहुत हल्का सा मतलब गैप है, बाकी एकदम प्रॉपर सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइंस को सही तरीके से ड्रॉ करने का तरीका। अब देखो, इसमें जो बिगिनर्स होते हैं वो कुछ कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर ऐसे 10-12 लाइन ड्रॉ कर दिए, ये कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी कहीं पर भी ऐसे लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। थोड़े छोटे बहुत लेवल्स देखें, ड्रॉ कर दिए लाइन को, तो ये रॉन्ग तरीका है, ठीक है। इतनी सारी लाइंस ड्रॉ करने का हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। मार्केट में हमारे लिए 4 से 5 लाइन हमारे लिए बहुत वर्क करेंगे। पार्ट 4, ट्रेंड लाइन क्या होता है। देखो, जो ट्रेंड लाइन होती है वो हमें मार्केट का एक डायरेक्शन दिखाती है, मतलब कि मार्केट किस ट्रेंड पर चल रहा है, अप ट्रेंड पर चल रहा है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज में। जैसे मान लो हम अप ट्रेंड पर लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें हमें 2 से 3 टचेस होना बहुत जरूरी है। लाइक चलो हम एग्जांपल समझते हैं चार्ट्स पर। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखना, यहाँ पर मैं ऐसे ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करता हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पर आप लोग जाओगे, साइड में टूल्स में बहुत सारे यहाँ पर टूल्स दिखेंगे, तो आपको सेकंड नंबर टूल्स पे आना है और सबसे ऊपर ही दिख जाएगा यहाँ पर ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन को टच करोगे और ऐसे कुछ ट्रेंड लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हो, ठीक है। मान लो मार्केट कुछ ऐसा आता है, सपोज दैट कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारे लिए एक पहला टच है, ठीक है, ये हमारे लिए दूसरा टच है और ये हमारे लिए तीसरा टच है, ठीक है। मतलब कि 2 से 3 टच मिल गए, बहुत है, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि हम एंट्री कहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो एंट्री लेने का तरीका यही है कि मार्केट में पहला टच बहुत बढ़िया, दूसरा टच बहुत बढ़िया, लेकिन जो तीसरा टच होगा, यानी कि तीसरा नंबर वाला जो टच होगा, वो हमारे लिए कंफर्मेशन का वर्क करेगा, ठीक है। मतलब कि हमें तीसरा टच ही बताएगा कि एंट्री यहीं से लेनी है। डाउन ट्रेंड पर समझते हैं, तो डाउन ट्रेंड पर क्या होता है, समझो मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा होता है, ये कुछ ऐसे नीचे आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड देन लोअर लो, ठीक है। अब हमें इसमें ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है तो चलो जानते हैं। देखो, हमें सबसे पहले देखना है कि जितने भी लोअर लो हैं, ये लोअर लो है, ठीक है, ये लोअर लो है एंड देन ये लोअर लो है एंड यहाँ पर हमारे पास ये लोअर लो है, ठीक है। तो हमारे पास 4 लोअर लो दिख रहे हैं। अब हमें इन 4 लोअर लो को क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है।
तो ये हमारे लिए एक ट्रेंड लाइन का वर्क करेगा। मतलब कि हम यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं, मार्केट जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट ऊपर जाता है, यहाँ पर नीचे आता है ट्रेंड लाइन को टच करता है ऊपर जाता है, टच करता है फिर यहाँ से ऊपर जाने की चांस हो सकते हैं। मतलब कि मार्केट बार बार इस ट्रेंड लाइन को टच कर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह में हमारे पास ट्रेड लेने का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर ये पहला टच बहुत बढ़िया, दूसरा टच भी बहुत बढ़िया, लेकिन जो तीसरा टच होगा वो हमें कंफर्मेशन दिखाएगा। और कंफर्मेशन जैसे ही जैसे मान लो कोई भी कैंडल बन गई, बुलिश इंगल्फिंग, बेयरिश इंगल्फिंग, लाइक बहुत सारी कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी बुलिश मतलब कि कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो हम वहाँ पर एक कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई हम यहाँ से लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, मतलब कि ऊपर साइड का प्लान बना सकते हैं ट्रेड लेने के लिए। एक बात और बता दूं मैं, जितने ज्यादा टचेस होंगे ट्रेंड लाइन उतनी ही मजबूत होगी। मतलब कि ऐसा समझ लो, ज्यादा टचेस इक्वल्स टू ज्यादा पावर। मतलब कि 3 या 4 टचेस वाली जो ट्रेंड लाइन होती है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। पार्ट 6, सपोर्ट प्लस ट्रेंड लाइन कॉम्बिनेशन। प्रो ट्रेडर क्या करते हैं, वो सिर्फ सपोर्ट या सिर्फ ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं लेते, वो हमेशा कॉन्फ्लुएंस ढूंढते हैं। मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग हो या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग हो। समझो यहाँ पर मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लाइन को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक हमारा एक सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि हमें एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। यहाँ से ये हमने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, यहाँ पर एक ये टचेस है, ये टचेस है, ये टचेस है और ये टचेस है। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर 4 टचेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 4 टचेस तो ठीक है, हमने क्या कहा था कि जो सपोर्ट लाइन है यहाँ पर, ठीक है, उसे हमेशा मार्केट क्या करता है, फेक ब्रेकआउट देता है। फेक ब्रेकआउट देगा तो कहाँ जाएगा मार्केट, मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे जाएगा तो क्या टच करेगा, हमारी इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, हम ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेंड लाइन को टच करेगा तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाइंग साइड एक एंट्री बना सकते हैं। और यहाँ पर जो ये वाला जोन है, यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है, यहाँ पर एक बाइंग एरिया है। ठीक है, बाइंग एरिया तो है, लेकिन जो यहाँ पर बायर्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। मार्केट में भी ऐसा ही होता है। मैं लाइव मार्केट में भी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो पर क्लीन डिटेल तरीके से समझाऊंगा। ओके, अब हम समझते हैं जस्ट इसी का अपोजिट। मतलब कि समझो यहाँ मार्केट एक ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट अब ट्रेंड पर है। ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, और हमने क्या किया कि यहाँ पर मार्केट में एक हमने रेजिस्टेंस लाइन को ऐसा कुछ ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जितने भी नीचे के हायर लोज हैं उनको क्या करेंगे, लेंगे। ठीक है, ट्रेंड करेंगे। अब मार्केट क्या करता है कि मार्केट हमें यहाँ पर क्या साइडवेज ऐसे कुछ, ठीक है, साइडवेज चलता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद भी मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को वापस एक बार टच करने आएगा। ठीक है, मतलब कि रिएक्ट करने आएगा मार्केट। एंड जैसे ही मार्केट रिएक्ट करेगा और हमें कोई सी भी अच्छी सी एक बड़ी सी बुलिश कैंडल दिख जाती है, ठीक है, कोई सी भी बड़ी सी बुलिश कैंडल दिख जाती है, तो हम अच्छे से बाइंग साइड एक प्लान बना सकते हैं। ठीक है, मतलब कि हम अच्छा सा एक लॉन्ग सेटअप बना सकते हैं। पार्ट 7, एंट्री का रूल, मतलब कि रिस्क मैनेजमेंट। देखो, मैंने हर एक वीडियो में बताया है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट जरूर लगाओ। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से यूज करो। अगर आप एंट्री ले रहे हो, कोई भी स्ट्रेटजी वर्क करो। ठीक है, मतलब कि कोई भी स्ट्रेटजी यूज करो, आप उसमें ट्रेड ले रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आपने ट्रेड लिया। ठीक है, ये मैंने मान लो एक यहाँ पर मैंने लॉन्ग पोजीशन लगा दी। ठीक है, मैंने लॉन्ग पोजीशन लगाया और मुझे रखना है 1:3 का प्लान रखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं ये रख रहा हूँ 1:3 का। ठीक है, ये मैंने रख दी 1:3। ओके, यहाँ पर 1:3 हो गया। अब 1:3 का मतलब क्या होता है, मतलब कि जैसे आपका यहाँ पर 10,000 रुपये लगा है और आपका घाटा कितना होगा, मान लो हमारा घाटा हो रहा है 5,000 और मुनाफा कितना हो रहा है 15,000। ठीक है, मतलब कि जितना आपका लॉस होगा उसका 3 गुना यहाँ पर प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 5,000 लॉस हो रहा था। ठीक है, मतलब कि आपकी कैपिटल का 50% और आएगा कितना, 150% अगर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ऐसा होता है मार्केट। ओके, अब सवाल बहुत से आते हैं कि भाई स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाएं, इसे कैसे सेट करें। तो चलो समझते हैं इसे भी। देखो, मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग सेटअप बनाया, ये कुछ ऐसा ऊपर साइड हमारा प्लान है। ठीक है, अब स्टॉप लॉस कहाँ पर रखेंगे, इतना रखेंगे, इतना रखेंगे, कितना रखेंगे, इतना रखेंगे, छोटा सा, तो ऐसा नहीं है। देखो, यहाँ पर हमारे पास एक ये पीछे साइड एक यहाँ पर मान लो कोई सपोर्ट रहा होगा तो हम इस सपोर्ट तक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने इस सपोर्ट तक ये रखा। देखो, यहाँ पर हमारा कितना बन रहा है 2.78, मतलब कि 1:2 मतलब कि 1:3 के आसपास समथिंग बन रहा है। ठीक है, देखो आप रिस्क रिवॉर्ड ले रहे हो तो 1:2 मैक्सिमम होना ही चाहिए। अगर उससे ऊपर होता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भाई, अच्छा है, लेकिन अगर 1:2 है तो परफेक्ट है। ठीक है, 1:2 से कम होना ही नहीं चाहिए।
नहीं तो आपको वो एक रिस्क मैनेजमेंट नहीं चलेगा। तो ट्रेडर्स, आज हमने सीखा सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, परफेक्ट लेवल कैसे ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन कैसे लगाएं, और मैंने कुछ बिगिनर्स के लिए कॉमन मिस्टेक भी बताया है, और हमने आज एक प्रो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी को सीखा है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावरफुल स्ट्रेटजी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।